और सुदर्शन एक्सक्लूसिव में आज बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर की। आपको बता दें, जो कुछ भी हुआ यहां उसे अन्याय की अति होने पर किया गया प्रतिकार भी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता। यहां पिता और भाई की हत्या और मां को घुट घुट कर मरता देखकर दो सगे भाइयों ने अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। लगभग 15 साल तक हर दिन मिलने वाली मौत की धमकियां कहीं ना कहीं उत्तम और उसके भाई अजय पर गहरा आघात कर रही थी, असर डाल रही थी। आरोप है कि इन दोनों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अख्तर और मैसर खान को सरे बाजार मार डाला। इस्लाम और वामपंथी हैंडल इसे हिंदुओं द्वारा की गई मुस्लिमों की हत्या बता रहे हैं, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने इसकी जड़ें खंगाली तो पता चला कि इस वारदात की जड़ में एक पूरे हिंदू परिवार की लाशें दबी हुई हैं। ये मामला सीतापुर जिले के थाना क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर का है। 2011 में 3 बच्चों के पिता ठाकुर प्रसाद की अच्छी बातचीत एक मुस्लिम महिला से हो गई थी। इसी मुस्लिम महिला की एक तरफा दीवाना अख्तर मियां था। वो मुस्लिम महिला को समझाता था कि ठाकुर प्रसाद काफिर है। जब वो महिला ना मानी तो अख्तर प्रसाद ने खुद को गाजी बताते हुए साल 2011 में ठाकुर प्रसाद को बेरहमी से मार डाला। डेड बॉडी छत विक्षत कर दी उसने। चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा था। ये सिचुएशन थी। अनाथ हुए 3 बच्चों को ठाकुर प्रसाद की विधवा पत्नी पालती रही। इस बीच अख्तर पूरे हिंदू परिवार को खत्म करने की कस्में खाता रहा। साल 2020 में अख्तर ने ठाकुर प्रसाद के बेटे संतोष को भी मार डाला। इस मामले में वो 40 महीने जेल में रहा और बाद में जमानत पर बाहर आ गया। इसी सदमे में बच्चों की मां भी मर गई। इसके बावजूद भी अख्तर और गैंग उत्तम और अजय को मार डालने की धमकियां दे रहा था। इनफैक्ट वो आमादा था। न्यायिक और प्रशासनिक तौर पर हार चुके अजय और उत्तम ने अंत में कानून हाथ में लेने का फैसला किया। इन्होंने 26 दिसंबर को खुद को कानूनन अपराधी बना डाला। 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अख्तर और गिरोह से जुड़े मैसर की हत्या कर दी। हत्या में पिस्टल और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। वामपंथी गिरोह की एक तरफा खबरों में आप ना फंसें। इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी उठाते हुए हम इस खबर की जड़ में गए, सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। सुदर्शन न्यूज किसी भी प्रकार के हिंसा, अपराध, गैर कानूनी या गैर संवैधानिक हरकत का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन ये सवाल यह जरूर बनता है कि उत्तम और अजय के पास खुद को बचाने के लिए और क्या विकल्प बचा था। भाई और पिता की हत्या के बाद मां को तड़प तड़प कर मरता देखने के बाद इन दोनों भाइयों ने खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी किया वो कानूनन ना सही, लेकिन किसी भी दृष्टि से आत्मरक्षा की श्रेणी में आता है। फिलहाल अजय और उत्तर गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके 3 अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस के आगे उन्होंने अपने कार्य को माता, पिता और भाई की मौत का प्रतिकार बताया। उनका मानना है कि उन्होंने अपने पिता ठाकुर प्रसाद, भाई संतोष और मां की आत्मा की शांति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। सीतापुर डबल मर्डर की डबल हत्याकांड की सच्चाई इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे। स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो जिहादी जिनकी हत्या की है इन्होंने। आपको बता दें कि एक तरफा खबरें सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही हैं, ये कहकर कि 2 मुसलमानों की हत्या इन दोनों ने कर दी, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह रही, साथ में ये भी आपको जानना समझना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में हम आपको सिलसिलेवार आज बता रहे हैं। ये डबल मर्डर की सच्चाई क्या है वो समझिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मामला प्रशासन, न्याय व्यवस्था की विफलता का भी है। आखिर क्यों इतना संघर्ष इनको करना पड़ा, क्यों आखिर इनको कानून हाथ में लेने के लिए विवश होना पड़ा, ऐसे कई सवाल हैं। साथ साथ में हम ये बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज किसी भी प्रकार से कानून हाथ में लेने वालों का समर्थन नहीं करता, गैर संवैधानिक चीजों का समर्थन नहीं करता। छब्बीस 12/2025 को सायंकाल लगभग 7:30 बजे सूचना आई कि ग्राम
फतेहपुर मातिलपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या की गई है। मौके पर तत्काल पुलिस टीम पहुंचकर देखा और वो शिनाख्त हुआ कि एक का नाम अख्तर पुत्र अनवर खां है और दूसरे का नाम मैसर पुत्र अख्तर खां है। इनकी हत्या गोली, लाठी डंडे और बांके से मार के, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि इसका सर काफ़ी बुरी तरह से रैप्चर है, हत्या की गई थी। तत्काल ही शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 6 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जिसमें रामू उर्फ टामू, अजय पाल उर्फ झगड़ू और श्रीपूजन आदि 6 नफर अभियुक्त थे। जानकारी में यह भी आया था कि अजय पाल के पिता की और अजय पाल के भाई की पूर्व में ही मृतकों द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें वो जेल भी गए थे। उसी की रंजिश की वजह से इन लोगों ने हत्या की है और शीघ्र ही रामू और टामू को और अजय पाल को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से आला कतल 312 बोर तमंचा और खोखा कारतूस और पुजिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कतल भी बरामद हुआ है। शीघ्र ही इनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। माता पिता और भाई की हत्या का प्रतिकार, ये बात कही है इन हत्यारोपियों ने, जिन्होंने पुलिस के सामने जाकर ये बात एक्सेप्ट की। एनीवेज, आपको बता दें कि ये वामपंथी गिरोह की जो एक तरफा खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उसमें ना फंसें, ये जिम्मेदारी उठाते हुए ही हमने इस खबर को दिखाया है। सुदर्शन न्यूज़ किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध, गैर कानूनी या गैर संवैधानिक हरकत का समर्थन नहीं करता, लेकिन सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है कि उत्तम और अजय के पास खुद को बचाने के लिए क्या विकल्प बचा था। आज इसकी बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं आपको बता दें, उसके बाद में हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे बात। आप देख सकते हैं प्रोफेसर सुनील शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कनेक्ट हो गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्यम वाजपेयी जी हैं, एडवोकेट सत्यम वाजपेयी जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हिंदू आदि संगठन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। और शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। कपीश जी का इंतजार है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे संवाददाता भी कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल सुनील जी आपसे मैं लूँगा। सीतापुर का ये मामला प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने जैसा है क्या? क्यों आखिर 2 भाइयों को कानून हाथ में लेने के लिए विवश होना पड़ा? स्थिति यह आ गई थी, उनको इतना भय सताने लगा था कि उन्होंने हथियार उठा ली। प्रणाम आपको भी और मेरे साथी पैनल के लोगों को भी। जी आशीष जी, विषय ये नहीं है, बहुत पुरानी रंजिश है और उस रंजिश के तहत ये कार्रवाई उन लोगों ने की। पहले तो मैं कह देना चाहता हूं कि हमारा ये मानना है, हमारे संगठन का भी, हमारे दल का भी, हमारी सरकार का भी, कि कानून हाथ में ना लिया जाए, लेकिन किसी कारणवश वो इतने मजबूर हो गए, ये तो समाज देखेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई है। आगे मैं आपके चैनल पे ये विश्वास दिलाता हूं कि लोगों को ऐसी घटनाओं में समस्या ना हो। सरकार से भी मैं ये पत्र लिखकर मांग करूंगा कि समय से न्याय दिलाने का प्रयास हो। लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है और पिछली सरकारों में, क्योंकि आपने घटना 2000 की बताई, 2011 की, तो पिछली सरकारों में भी उनके साथ कितने अत्याचार रहे होंगे। मजबूरीवश आकर उन्होंने एक कदम उठाया। मुझे खेद है, मुझे बहुत दुख है कि अगर न्यायपालिका ने समय से न्याय कर दिया होता तो आज उन्हें बदले के शब्दरूप या आत्म रक्षा के लिए, मैं तो इसे आत्मरक्षा कहूंगा, क्योंकि अपराधी खुलेआम अगर बाहर हैं तो उनसे उन्हें भय होगा, तो मैं तो इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं कानून में, आत्मरक्षा। उस कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी इसे गलत मानता हूं कि ऐसी घटनाएं न घटें। मेरी संवेदना ठीक है, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ सुनील जी, क्योंकि एक हत्या जो हुई पहली उनके पिता की, वो हुई थी 2011 में, बीएसपी के सरकार थे प्रदेश में। उसके बाद में दूसरी हत्या इन्हीं के परिवार में की गई जिहादियों के द्वारा, वो थी साल 2020 में, जब इनके बेटे संतोष की भी हत्या इन जिहादियों ने कर दी थी। और ये सब देखते हुए
न्याय जब नहीं मिला, इंतजार में मां ने भी दम तोड़ दिया और ये दो भाई जो थे इन्होंने बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। आज हम इसकी कर रहे हैं बात, आप सुन लीजिए, बने रहिएगा। हमारे साथ जो हिंदूवादी संगठन के हैं उनसे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्यम वाजपेयी जी हैं। सत्यम जी, ये जो सीतापुर का मामला है, क्या ये बताता है कि हिंदू अगर पीड़ित है तो उसको न्याय आसानी से नहीं मिलता है या उसकी शिकायतों को हल्के में लिया जाता है? शायद इसीलिए ये जो जिहादी हैं 2 हत्याओं के बाद भी खुलेआम घूम रहे थे प्रदेश में और लगातार धमकियां दे रहे थे और मजबूरन इन 2 लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ा। सत्यम जी। सत्यम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने डिवाइस को, अनम्यूट कर लीजिए फोन को अपने सर, तब आपकी आवाज आएगी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। आपने जैसा बताया था कि 2011 में इनके जो पिताजी थे झगड़ू के, ठाकुर पिताजी की हत्या कर दी गई थी। ये अख्तर और जो मैशर जो हैं और इनके अन्य साथियों के द्वारा। उसके बाद 2020 में भी इनके भाई की हत्या कर दी जाती है झगड़ू के। अब ये दोनों लोग 40 महीने की जेल रह के भी आए थे। उसके बाद ताकि सुनने में आया है कि 40 महीने जेल पे आने के बाद ये लोग जो है मुलाकात इन लोगों की हुई है अभी उसी दिन, घटना वाले दिन। तो इन लोगों ने फिर धमकी दी कि तुम लोगों ने, हमने तुम्हारा पिछली बार भी 2 लोग तुम्हारे यहाँ खत्म हो गए, तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, और अगर अभी भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको दब के रहना पड़ेगा हम लोगों से। उसी आवेश में आके इन लोगों ने क्रिया की प्रक्रिया समझ सकते हो उसको आप, या अपना बचाव समझ लीजिए कि बचाव के चक्कर में ये कदम उठाया इन लोगों ने। जो मरता हो क्या ना करता कहावत है, तो मरने का भय सबको है, बचने की सबको, जिंदा रहने का अधिकार सबको है। तो अगर किसी को मरना था तो इन्होंने सोचा कि अपने से मरने से बेहतर है कि उनको मार दे, क्योंकि वो लोगों का इतिहास रहा है कि उन 2 लोग की हत्या कर चुके थे। अब हिंदू हैं तो हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हम दबके रहेंगे। अरे आप सताइए नहीं किसी को परेशान ना करिए। पर आपने खुद क्रिमिनल बनाया उनको, वो नहीं क्रिमिनल थे। उनको 2 हत्याएं, उन्होंने पहली हत्या जब उनकी हुई थी तब भी उन्होंने कोई का जो है बदला लेने की कोई बात नहीं हुई, ना कोई घटना घटी ऐसी। पर आपने 2020 में फिर उनके यहाँ भाई की उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आप उनको फिर धमकी दी गई कि हम ऐसा काम कर चुके हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाए थे, हम वैसा काम फिर करके दिखा देंगे। उसी का ये दबाव था उन लोगों पर कि उन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा हमारे साथ सत्यम जी। हमारे साथ कपीश जी भी जुड़ गए हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। कपीश जी, स्वागत है आपका। सवाल बहुत सीधा है सर, क्या आप मानते हैं कि ये जो भी वारदात हुई है सीतापुर में, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि पीड़ित की बेबसी की इंतहा भी थी, इसलिए उन्होंने मजबूरन हथियार उठाया, जो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मजबूर होना पड़ा। पहले बाप की हत्या 2011 में, फिर 2020 में हत्या होती है, माँ तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, उनको भी धमकियां मिलती हैं कि पहले 2 हत्याएं हमने की, तुमको भी मार देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मजबूरन उन्होंने जो इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया है, इसमें दोनों पहलू मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा इनकी बेबसी की भी बात। कपीश जी। देखिए पहली चीज तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का तो फेल्योर सामने दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि मुसलसल जिस तरीके से 2011, 2020 और अब 2025 में हत्या की वारदात को 2 लोगों के बीच के रंजिश के वास्ते अंजाम दिया गया और हमारी सरकारें सोती रहीं, ये सबसे बड़ी बात। और हम ये कह रहे हैं आज तो हमारे योगी जी की सरकार चल रही है, जहां राम राज्य है, जहां 0% टॉलरेंस की नीति है, जो सनातनियों, पुरातनियों और विशेष करके मनुवादी लोगों के वोटों से बनी हुई सरकार है, और ये उन्हीं की रक्षा नहीं कर पा रही, ये उन्हीं लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही। इतनी कमजोर सरकार हमने बना दी। या सिर्फ हिंदू मुसलमान इस सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति के लिए किया जाता है। अगर आप बता रहे हैं कि बेचारे बेबस होकर के 2 लोगों का कत्ल कर दिया, ये तो गजब की बेबसी है। कत्ल भी कर दिया और बेबस भी है, तो वो सरकार फिर जिम्मेदार है जो इस बेबसी में लेकर के आई। नहीं तो क्या कपीश जी, क्या 2012 से जो सरकार रही अखिलेश जी की, उस दौरान इनको प्रताड़ित नहीं किया गया? क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स में ये जानकारी मिली, अभी हमारे संवाददाता गांव में पहुंच रहे हैं वहां पे जहां का पूरा मामला है।
उनसे हम आपकी बातचीत भी कराएंगे। उनका ये कहना है कि वो लगातार प्रताड़ित किए गए। ये सिर्फ बसपा सरकार में हुई हत्या नहीं है, ये भाजपा सरकार में हुई 2 हत्याएं नहीं हैं, ये 12 से जो सरकार आपकी बनी उसके बाद भी 2017 तक भी ये प्रताड़ित होते रहे, इनको धमकियां मिलती रहीं, ये थानों के चक्कर लगाते रहे। लेकिन इनका कहना जस्ट ओनली बिकॉज कि हिंदू थे, इनकी सुनवाई नहीं हुई और 2020 में एक और वारदात इन्होंने कर दी, इन जिहादियों ने, जिनकी खुद हत्या हो गई है। कपीश जी, चलिए, हमारी पार्टी पे तो आप इल्जाम लगाते ही रहे हैं हिंदू मुसलमान वाला कि भाई ये MY सेक्टर के लोग हैं। हमारी सरकार बड़ी खराब थी, बड़ी खराब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, इसलिए कोई हत्या हमारी रिजर्व में नहीं हुई। यहाँ तब हो रही है और वो लोग कर रहे हैं एक दूसरे की जो दोनों ही पक्ष से हैं। यानी ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल है। ना तो वो हिंदुओं की सुरक्षा दे पा रही है, ना मुसलमानों को सुरक्षा दे पा रही है, ना हिंदुओं के प्रति न्याय कर पा रही है, ना मुसलमानों के प्रति न्याय कर पा रही है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति में ही अपने न्याय को फंसा करके रखी हुई। भाई मैं तो एक बात कह रहा हूं कि हमारे शासन काल में तो किसी की हत्या नहीं हुई इनमें से, और जो जेल में बंद रहे वो वहां से कैसे प्रताड़ित कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितनी बेसब्री का आलम हो गया कि साहब इतना ज्यादा पीड़ित कर दिया गया कि एक बेबस आदमी कत्ल कर रहा है। गजब की फिलॉसफी कि बेबस आदमी कत्ल कर रहा है, तो हमारे आप से ज्यादा बेबस कौन होगा? क्यों नहीं हम लोग किसी का कत्ल कर दे रहे हैं? मुझे बताइए, पुलिस सो रही थी क्या योगी की? जब हमारे और आपके साथ भी ऐसा होगा ना सर, तो एक बात सुनिए ना, जब हमारे आपके साथ अभी क्या होता है कि हमको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम आप कि वो चीजें बीत नहीं रही, जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसने अपने भाई को खो दिया, और नहीं सुनिए ना, जिन्होंने खो दिया, जिनकी मां तड़प तड़प के मर गई, उनकी सुनवाई थाने पर नहीं हो रही है, उनकी स्थानीय लोकल लेवल को नेता नहीं सुन रहा है, ये सिचुएशन है। और उसको उन दोनों को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही। कपिल जी, उन दोनों को भी जान से मारने की धमकियां ये जिहादी दे रहे थे। इन्होंने पुलिस के सामने जाकर ये तमाम बातें अपनी भड़ास निकाली कि हमने इसलिए मार दिया। भाई साहब, हम भाग नहीं रहे मारने के बाद। ये बताइए, पुलिस के बाद मारने के बाद क्यों बता रहे हैं? पुलिस पहले क्या कर रही थी? पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? वो सवाल वाजिब है, अपनी जगह सही है वो सवाल। ये बताइए। नहीं वाजिब नहीं है, मेरी बात समझिए। ये नपुंसकों की सरकार चल रही है जो हिंदुओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है, मुसलमानों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है, ना न्याय दिला पा रही है। ऐसी सरकार से इस्तीफा की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं कपिल जी, ये सवाल मैं अभी तुरंत पूछता हूं सुनील जी से, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन आप ही की सरकार में जमानत मिली थी अख्तर को, उसको किस प्रकार से देखें? अरे सरकार जमानत देती है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं बताइए? न्यायालय देता कि हम देते हैं? मुझे आप बताइए सर। अब आप बताइए, सेंगर को जमानत हुई है, पुलिस पैरवी करती है तब जमानत मिलती है ना सर? नहीं, सेंगर ने एक हिंदू लड़की का बलात्कार किया पूरे ग्रुप के साथ, सजा आफ्ता हुआ, और आज बेल पर वो बाहर आया है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कपिल जी। नहीं कपिल जी, अब जैसे अब ये सेंगर जो है, सुनिए ना, ये जो हत्यारा बलात्कारी सेंगर, ये जब बाहर आया तो इसके लिए आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अख्तर जब जमानत पर आया तब आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मेरी बात समझिए। हाँ, ये जनता कर रही है प्रदर्शन। अच्छा, हम लोग को जरूरत ही नहीं है प्रदर्शन करने की। हाँ, जनता सड़क पर है साहब, योगी सरकार के प्रशासन के खिलाफ। और यही नहीं, इस कदर इस जगह पे पहुंचा दिया है कि अब लोग न्यायालय के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल नहीं कर रहे हैं, विपक्षी दल तो समझाने का काम कर रहे हैं। नहीं, अख्तर की जमानत के खिलाफ तब सीतापुर का जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का या सीतापुर का कोई उस समय का कोई विधायक रहा हो या कोई नेता रहा हो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, जो इसके विरोध में उतरा हो, कर रहे हैं, गजब की पत्रकारिता कर रहे हैं इस सरकार पर। जी मैं क्या कर रहा हूँ छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं पहले वो बताइए, क्या हुआ 12 से 17 के बीच में क्या हुआ? मैं बीजेपी से जवाब ले रहा हूँ, आपके आने से पहले पत्रकारिता कर रहे हो। कपिल जी, आपके आने से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछे। आप कह रहा हूँ, नहीं कोई सवाल नहीं किया तुमने, मैंने देखा है। कपिल जी, वो सभ्य समाज के विरुद्ध अपनी तर्क कर रहे थे और आप बैठ करके उनके साथ हामी भर रहे थे। कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए, किसी हत्यारे को बेबस नहीं माना जा सकता। कपिल जी देखिए, ऐसा है ना, किसी भी हत्यारे को बेबस नहीं माना जा सकता। कपिल जी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। सरकार की जरूरत नहीं है, न्यायालय की जरूरत नहीं है, न्यायालय की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही रिवेंज लेने को आप सभ्य समाज का हिस्सा मानते हो, कपिल जी आपके चैनल को मुबारक हो। कपिल जी सुन लीजिए, जनता पार्टी की सोच हो सकती है, हाँ, ये आप जैसे लोगों की सोच हो सकती है। नहीं, आप मुझे नहीं सुनिए ना कपिल जी,
कपिल जी आप मुझे तुम तड़ाक करके ही संबोधित करिए, आप बीच में आप कह दिया आपने गलती से, कोई आवश्यकता नहीं। आपका चैनल भी नहीं नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कपिल जी। देखिए ये कोई पहला चैनल नहीं जहां पर नहीं, जहां पर आपके साथ कोई डिबेट हुई हो, नहीं ये मैं आपको जहां तक जानता हूं नहीं इस प्रकार से बात आप नहीं करते, लेकिन खैर वो आपकी फ्रस्ट्रेशन अपने आप में दिखा रही है ना, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो समाजवादी पार्टी बिका हुआ चैनल है और जबरदस्ती का हिंदू समाजवादी पार्टी की ये फ्रस्ट्रेशन है। अतीक के कुत्ते से हाथ मिला लेंगे, अतीक के कुत्ते से मंच पर हाथ मिलाने वाली पार्टी वो मुझे ज्ञान बांट रही है। अरे चुप रहिए कपिल जी। सुनील शर्मा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ शोएब जी। सुनील जी ये नहीं आ रहे हो क्या? सर प्लीज बने रहिए सुनील जी। क्या हिंदू संस्कार और संस्कृति आ रहा हूँ शोएब जी, आ रहा हूँ सुनील जी जल्दी से। बताओ ये भाड़ पत्रकारिता क्यों कर रहे हो गुलामी की? सरकार कपिल जी सुनिए, विफल हुआ, एक कपिल जी सुनिए, सरकार से कपिल जी सुनिए, मांग पा रही है। अरे आपकी चैनल मान पा रही है क्या? आपके चैनल मान पा रही है योगी के इस्तीफा? सुनिए 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 ना कपिल जी, कपिल जी अब भाग मत जाइएगा। भाड़ राजनीति होती है आतंकियों की जमानत वापस लेना, भाड़ राजनीति होती है अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाना, भाड़ राजनीति होती है अखलाक के यहाँ पर पहुंच जाना बिना बुलाए, इसको बोलते हैं भाड़ राजनीति। भाड़ राजनीति इसको कहते हैं कपिल जी। टोपी ऊपर कर लीजिए, पहचान में नहीं आ रहे हैं ताकि पता चले कि कौन है। को न्याय ना दे पाए, व्यवस्था में हिंदुओं को कत्ल करना पड़े, जेल ये भाड़ राजनीति जो होती है हमने बता दी उसकी परिभाषा, इस्तीफा दे देना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, वो हमने बता दी आपको। एनीवे सुनील शर्मा जी को, अरे भाई आपसे बातचीत नहीं होती रहेगी ना सुनील जी। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक और बलिया से लेके बनारस तक जो आतंकवाद को पनाह दिया आपने, अपराधियों को पनाह दिया। सुनिए मैं बोला, मेरे धैर्य रखिए, जिसके 5 मुख्य धैर्य संयम, ये गोबरा के दंगे कराने वाले, ये हजारों कटवाने वाले देश के नागरिकों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। कपिल जी आपने इतना लंबा भाषण दिया, आपके बीच में सुनील शर्मा इंटरप्ट नहीं किए। अगर पेशेंस नहीं है तो मत आया करिए डिबेट में, पेशेंस है तो आपके द्वारा कहे गए बकवास बातों को भी सुनील शर्मा जी ने सुना, मैंने सुना। अब अगला व्यक्ति बोल रहा है तो उसको भी सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान सुनील शर्मा जी जो कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए कपिल जी। अरे सुन लीजिए भाई, नहीं पेशेंस है, वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अगर धैर्य है सुनील जी तो सुनील जी की बात भी सुन लीजिए। आपकी बात सुनी उन्होंने, अरे आपकी बात सुनी उन्होंने। अब आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। आपको मौका मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। ऑलरेडी हमने 8-10 मिनट आपको दिया, सर प्लीज बने रहिए। सुनील जी की बात सुन लीजिए भाई। अरे मैं 15 मिनट इतनी बुरी हाल है, ये असहिष्णुता है। अरे आप सुन तो लीजिए भाई सुनील जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए सर, मुस्कुराइए नहीं, अपनी बात रखिए। मैं शोएब जी से अब तक बात नहीं कर पाया हूँ। 15 मिनट तक ही आपके साथ। कपिल जी आपको कोई बीमारी है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप सुन इसलिए नहीं रहे कि आपका कच्चा चिट्ठा जो खुलेगा। आपने अपराधियों को जो उत्तर प्रदेश में बताइए कि एक आदमी आपकी सरकार में 2 लोगों का कत्ल कर रहा है, हमारी सरकार संयम रखिए, ये बता दीजिए। आप संयम रखिए, सरकार बता दो, सरकार भाई की हत्या हुई, आप उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, आप गुंडे मवालियों की रक्षा की बात कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। हिंदू बेबस होकर मुसलमानों की कत्ल कर रहे हैं, ये लाइन थी जो अब अंदर की बात बाहर निकली है कपिल जी के मुंह से। वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे पहले यही दो मुसलमान जो हिंदुओं की हत्या कर रहे थे तब आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। आपकी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे थे, हिंदू ने मुसलमान की हत्या कर दी। इसको बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं कपिल जी। एनीवे शोएब सिद्दीकी को मैं शामिल करूंगा, अभी बात नहीं हो पाई है। दोनों का ऑडियो करो भैया डाउन। शोएब जी से बात नहीं हो पाई है। शोएब जी क्या इस्लाम में किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन है जो खुद को गाजी बताकर निर्दोष लोगों की हत्या करे? जो कुछ भी हुआ सीतापुर में उसको आप बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर किस प्रकार से देख रहे हैं शोएब जी? देखिए आशीष भाई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, कौन जिंदा रहता है शहर होने तक। वाह शोएब जी। कम से कम पहले राउंड में आशीष भाई हमेशा आपसे गुजारिश रहेगी, पहले राउंड में सबका व्यू ले लिया करिए। नहीं बिल्कुल, मेरी कोशिश वही रहती है, लेकिन अब कपिल जी तो तलाक पर उतरा है तो कपिल जी से हाँ, चूंकि अब आधा घंटा तक आप वेट कराएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो भी मजे की वाली बात नहीं। मैं ध्यान रखूंगा आगे से, मैं ध्यान रखूंगा आगे से, अपनी बात रख लीजिए।
देखिए आशीष भाई, देखिए ऐसा है, मुल्क जो होता है, कोई भी मुल्क हो, वो सबसे पहले संविधान से चलता है। संविधान के खिलाफ कोई जाएगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो चाहे आशीष भाई हो, वो गलत होता है। यहाँ पे डिबेट के रुख पे आप देखिए, उन लड़कों ने कानून अपने हाथ में लिया, सबसे बड़ी गलती ये की। उसकी पैरी वाली बात नहीं है। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती करी हो तो मैं उसकी लीता पोती करूं, उसको बचाने की बात करूं, ये गलत है। पड़ोसी का लड़का गलती करे और उसकी अच्छाई को मैं हटा के बुराई करूं, ये चीज गलत है। यहाँ पे दो पॉलिसी चलती, मैं समझता हूँ गलत है। कानून सबके बराबर है। आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में आता है। मुख्यमंत्री की मैंने हमेशा एक बात कही कि सख्त फैसले जाने जाते हैं। जब से वो हुकूमत में आए 10 साल हो गया, वजीर आला बने हुए उत्तर प्रदेश के, कोई ऐसी घटना जल्दी नहीं होती है। बड़े बड़े बदमाश कांप रहे हैं उनसे, लेकिन इस तरह की हरकतें कैसे हो जाती हैं? आशीष भाई, अगर आप अभी विवेचना चल रही है, विवेचना में अगर ईमानदारी जांच होगी तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं बड़े बड़े इसमें हाथ नजर आएंगे। उन लड़कों ने जो वाकया किया है, ठीक है, उनके पिता को मारा, उनकी मां सदमे में खत्म हो गई, सबको सहानुभूति, मुझको भी है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी टीवी डिबेट पर लोग कहते हैं, जब कोई दूसरी कौम का आदमी मर जाता है, कि कानून से बड़ा कोई थोड़ा है, कानून में आप जाते, कानून जो सजा देती है उसको मानते, तो फिर दो पॉलिसी गलत है। अगर शोएब सिद्दीकी गलत करते हैं, हमने ये बात नहीं की, क्या हमने ये नहीं कहा ये कानून के रूप से गलत है, कानून हाथ में लेना गलत है? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं चल बता रहा हूँ। अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती करी, साहब, प्रारंभ में ही मैंने कहा कि कानून हाथ में लिया, उसके हम पक्षधर नहीं हैं, किसी भी तरफ से लिया जाए, लेकिन दोनों बातों में अंतर है। जब उसके पिता की हत्या हुई, उसके भाई की हत्या हुई, हत्यारों ने जाकर ये नहीं कहा कि हमने हत्या की है, इन्होंने जाकर स्वीकार किया है, कानून का साथ दिया है, मारकर भागे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही किया है, न्याय उन्हें मिले, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। लेकिन जो घटना पूर्व में हो, उसकी कपीस जी ने कोई निंदा नहीं की। इनकी सरकारों में शोएब सिद्दीकी साहब, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, मुझसे ज्यादा उम्र के लोग हैं, इन्होंने जो गुंडागर्दी अपराध उत्तर प्रदेश में फैलाया, उसका परिणाम धीरे धीरे खत्म होगा। हंस रहे हैं, ये इतनी गंभीर विषय पे हंस रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही। सुनील ये जी, गंभीर विषय है। सरकार जैसे लोगों को पैदा करते हो, चिन्मयानंद जैसे लोगों को पैदा करते हो, भाई अरे रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस जैसे लोगों को थोड़ा सा पैदा करते पेशेंस। हो, कपिल जी की मैं सवाल देखिए, पूछ रहा हूं। धनंजय सुनील जी, बड़े पैदा करने क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है क्या? सरकार बिना आपने जो पैदा किया आप नहीं जानते। आप ये बताओ, आप इतने तो- बड़े बड़े माफियाओं को आप पैदा किया विश्वविद्यालय हुआ में है, अपराधियों अपनी की पार्टी में पढ़ाने रखा है, एडीआर की रिपोर्ट आप है, दो उत्तर 35 प्रदेश विधायक और विश्वविद्यालय 25 अपराधियों सांसद को तुम्हारे जो पढ़ाने है, हीनियस क्राइम है उन पे, आप उसके बाद भी नहीं, आप उत्तर उसके प्रदेश बाद भी के दूसरों पे अपराधियों को आरोप लगा पढ़ा रहे हो। देने की अरे विश्वविद्यालय पूरे के बाबू मुख्तार की तो अतीत को सरकार जान देने चल वाले रही है। लोग जो है तो ज्ञान दे रहे हैं। मुख्तार रुकिए सुनील जी, रुकिए सुनील जो है, रुकिए इसने वो भी- जो है बाकायदा मंत्री है। सुनिए। अरे कपिल जी सुनिए, मेरा अरे सवाल है कुछ सुनिए, आपसे। मंत्री बने हुए। रुकिए सुनिए एक मिनट, और सुनील जी का। कपिल जी मेरा पेट सवाल में सुनिए। एक दर्द है, अरे मेरा सवाल मुजफ्फरनगर की सुन लीजिए। घटनाएं नहीं हो रही हैं। ठीक है सुनील आपके सुनिए। पेट में ये दर्द है कि सुनील दंगे जी, नहीं हो रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई, प्रोफेसर सुनील शर्मा जी सुनिए। आप तो यही चाहते हैं। 2020 में जो हत्या हुई उस समय भी योगी जी की सरकार थी, और 2025 में अभी जो डबल मर्डर हुआ उसमें भी योगी जी की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर कहां गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी को हम बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने उस समय इसके ऊपर कोई कार्रवाई गंभीर नहीं की, इसकी जमानत का विरोध नहीं किया, उसके ऊपर यूएपीए के तहत कोई एक्शन नहीं हुआ, गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई, क्या वोट बैंक बचा रहे थे? इस प्रकार के सवाल हम उससे पूछेंगे। लेकिन आपसे जो पूछने हैं मुझे सवाल, उसका मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मैं कपिल जी से बात करूंगा। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है कि आप लोगों की सरकार के बीच में, यानी सन 2020 में और 25 में एक हत्या, 2020 में और 2025 में डबल मर्डर हो जाता है? ये सब क्यों हो रहा है प्रदेश में? सुनील जी, वो तो हमारे सुनील वर्मा जी के लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। आप हमारे मैं क्यों बता कह रहा रहे हूं कभी जी, जब हम पूरी शक्ति के साथ लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं तो ये कहते हैं बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? अरे तो बुलडोजर चलाओ ना, जिन लोगों ने किया है चलाओ, मान लेंगे। चलेगा। किसने किया? अरे नाम भाई, बताइए। जिसने अतीक और अतीक के भाई की अरे! कत्ल किए, जो 3 लोग आपने अपने भेजे थे, जो अरे जो जो है सुनिए, बजरंग दल के सुनिए। सदस्य थे और भारतीय जनता अरे पार्टी के सुनिए। सदस्य थे, अरे सुनिए उनके घर में कपिल जी, बुलडोजर भेजा था कि नहीं? ये अजय हत्याएं मिश्रा की उनने- केली जो उनका 4 चले हैं हिंदू बुलडोजर। किसानों की बुलडोजर हत्या चले किया हैं था, उन पर। इसके लड़के ने इसके यहाँ बुलडोजर भेजे थे कि नहीं बुलडोजर भेजे चले थे? हैं।
ये छोड़ा नहीं ब्रिजभूषण जाएगा सिंह किसी भी जिसने अपराधी को। हिंदुओं बेटी की ये इज्जतों सरकार की जियो बलात्कार कांग्रेस की किया, सरकार इसके है। अगर बुलडोजर ये भेजे तो योगी कितने जी की भेजे सरकार है। थे? ये धनंजय अरे सिंह सुनिए जो आप, कोडीन का आपके पेट में दर्द सप्लायर इसलिए है, जिसने सैकड़ों कि बच्चों की कार्रवाई मौत हो रही है। करवाई है, आप इसके कार्रवाई बुलडोजर चाहते ही भेजे हो नहीं कि नहीं भेजे हो? आप ये चाहते आलोक नहीं कि सिंह क्या ऐसी बुलडोजर भेजे कि चुपचाप नहीं पर कार्रवाई भेजे? हो। ये अमित सिंह टमटा आप क्या लोग- भेजे हो कि नहीं भेजे हो? आप अमित लोग सिंह अपराधियों यादव को टमटा क्या पंचायत भेजे हो कि नहीं भेजे हो? नहीं। हमें सिर्फ ये बताओ। आप आतंकवादी किसके यहाँ भेज रहे हो बुलडोजर? वाले लोग हैं। बुलडोजर आप किसके उन्हें भेज जेल रहे से हो? निकालने वाले लोग हैं। अरे आप बुलडोजर भी डिप्टी चलेगा। मुख्यमंत्री और जब मोहम्मद चल गौस रहे के हैं, हत्या के आपके आरोपी पेट में रहे। दर्द हुआ है। आपके आपके पांच पेट में दर्द होता है। विधायक मुजफ्फरपुर अरे नगर दंगे सुनिए, के आरोपी हैं, उनके घर आप कभी मुझे बुलडोजर गया कि नहीं सुनिए, गया? नहीं जिन्होंने आजम खान 60 साहब, लोगों के कत्ल आजम खान करवाए साहब कहते हैं थे, जिन्हें आप- वो जिन्हें आप आपके बकायदा कहते आपके हो, विधायक जिन्हें आपके आप आजम मंत्री खान रहे साहब कहते हैं, हो, सुनिए और अरे आप सुनिए, उनके यहाँ भेजे एक थे कि मिनट नहीं? बता गया। बताइए ठीक है। बुलडोजर आप भेजे थे कि ये नहीं भेजे थे? आपके पेट में दर्द बुलडोजर इसलिए है बताओ कब कि भेजोगे? मुजफ्फरनगर नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर आपकी बताओ सरकार कब में दंगे भेजोगे? होते थे, हिंदुओं को बुलडोजर मारा जा रहा था बताओ नहीं। ठीक है, मैं बुलडोजर सत्यम जी को शामिल कर रहा हूँ, सत्यम जी को शामिल कर रहा हूँ, कर रहे थे। सत्यम जी को। बुलडोजर भेजो, एडवोकेट सत्यम बुलडोजर। वाजपेयी जी, आप- क्या आपके आपको पेट में लगता दर्द है इसलिए है ऐसा? कि सत्यम जी, एक कानून मिनट के भैया, मुझे कॉलेज सवाल के पूछ लेने दंगे दीजिए। नहीं पड़ सुनील रहे प्लीज, हैं। रिक्वेस्ट है मेरी। आप सत्यम दंगे जी से बात चाहते नहीं हो हैं पाई प्रदेश है। के अंदर। सत्यम जी भी हमारे पैनल में शामिल हैं, अशोक जी से भी ज्यादा बात नहीं हो पा रही है। लेकिन सत्यम जी, क्या आपको लगता है कि अगर अख्तर के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय या बसपा की सरकार के समय गंभीर सख्त कार्रवाई हो जाती, यूएपीए लग जाता या कोई सख्त एक्शन होता, तो आज इस डबल मर्डर की नौबत ना आती? सत्यम वाजपेयी जी। जी बिल्कुल, ये 2020 में एक कत्ल हुआ था, क्यों नहीं भाजपा सरकार ने अरे रास्ता कपिल जी, लगा मुझे दिया? मेरा काम करने देंगे कि बस खाली आपका इंटरव्यू करूं मैं बैठ के यार? 11 में किसकी सरकार थी? नहीं, आप देश की मुझे बात तो बताओ। बाद में आएगी अरे ना। कपिल जी, मुझे गलत सवाल बात अगले कर रहे हो। अगले पैनल से 11 में पूछने देंगे कि नहीं पूछने देंगे? जब मुझे पहले मजबूरन आपको बात ऑडियो हुआ डाउन तो कराना पड़ेगा। आप इतने बुरी तरीके से जो है डिबेट करने नहीं दे रहे भाई मुझे। तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए हम थोड़ी ना। कपिल जी, आप- मैं आप आपसे- तो कोऑर्डिनेटर गिरना था, मैं नहीं बैठना चाहता हूँ आपके। कपिल जी, मैंने जो सवाल पूछा, अगर हिम्मत है उसका जवाब दो। आप चलो छोड़ो, हटाओ। जरूर- नहीं सत्यम जी, चुनो। सत्यम जी नहीं, जरूर सत्यम जी नहीं, एक आप कर रहे हो। मिनट। कपिल जी, मेरा सीधा जरूर सवाल है, सवाल कर रहे हो। सपा सरकार ने उसकी जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, पहली क्या बात- अपराधी नहीं पहली क्या बात- समाजवादी पार्टी उस पहली समय बात- अपराधी को पहली बात नहीं तो हमारे अपने वोट समय में बैंक को हुआ ही बचा नहीं रही है। थी क्या? ये दूसरा सवाल, इसका जवाब दो। हमारे समय क्या में सब भेदभाव अगर नहीं नहीं, हुआ है। अगर अख्तर का नाम संतोष होता तो क्या ये नरमी समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय दिखाती? ये बताओ मुझे आप कपिल जी। समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदू क्या ही चला एनएसए रहे या हैं। और गैंगस्टर दूसरी लगा बात अख्तर आपको के बता ऊपर? दें। बताओ मुझे कपिल जी, सुनो लगा कि नहीं लगा? सुनो, बताइए मुझे पहले इसका जवाब सुनो, दीजिए। बता रहे हैं। अरे क्या सुनो, मजहब बता रहे आड़े हैं। आ रहा था? पहली क्या बात मजहब तो आड़े ये आ रहा था? कि BSP मजहब आड़े आ रहा था? की वोट बैंक सरकार आड़े आ में रहा भी बेल हो गई था? थी। बताइए मुझे। अच्छा एक बात ये बताओ, ये आपको कैसे पता कि सपा के सरकार में बेल हुई? मुझे बताइए। आप कह रहे हैं 2020 में हत्या हुई थी, बिल्कुल हम मान रहे हैं 2020 में हत्या हुई थी, 2025 में डबल मर्डर हुआ, दोनों समय बीजेपी की सरकार थी। लेकिन 2020 में जब हत्या हुई थी, नहीं सुनिए, जब 2020 में हत्या हुई थी तो अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट दिखाओ आप, दिखाओ मुझे अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाओ। कपिल जी दिखाओ अखिलेश यादव का ट्वीट। ट्वीट नहीं दिखा पाएंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाओ 2020 में जो हत्या हुई थी संतोष की, उसमें अखिलेश यादव ने क्या कोई संवेदना प्रकट की या सरकार से सवाल पूछा? क्या विपक्ष की भूमिका निभाई? उस समय तो नेता विपक्ष थे अखिलेश जी, सदन में बैठते थे, विधानसभा में क्या सवाल उठाया? सवाल उठाया? 2020 में इन जिहादियों ने संतोष की हत्या की थी। जवाब नहीं होगा कपिल जी, टोपी ऊपर करके बात करिए, दिख नहीं रहे आप। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? 2020 में, अरे मैं पूछ रहा हूं भाजपा की सरकार से सवाल। 2020 में अखिलेश यादव जी विधानसभा में बैठते थे कि नहीं बैठते थे? नेता विपक्ष थे कि नहीं थे? विधानसभा में अरे उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? बात तो सुनो। अरे विधानसभा छोड़ दो भाई, उन्होंने एक ट्वीट भी किया हो तो बताओ आप। उन्होंने एक ट्वीट भी किया हो तो बताओ आप। पार्टी की सरकार एक ट्वीट भी किया हो तो बताओ आप। मजबूत विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई आप लोगों ने? सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात थी नहीं, तब नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर की बात। ये बताओ, ये कपिल जी नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। कुत्तों से हाथ मिलाओ मंच पर जाकर अतीक के। हाँ पता मुझे। अरे आप लोगों ने क्रिमिनल क्राइम सब प्रोड्यूस किया, आपने बड़े प्रोड्यूसर हो आप लोग इसके भाई। मैंने सीधा सवाल पूछा है, अगर हिम्मत है कपिल श्रीवास्तव तो इस पर जवाब दो, अगर हिम्मत है तो उसकी जवाब दो। क्या उसकी जमानत का विरोध समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था जैसा सिंगर का हो रहा है? बताइए मुझे, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार, क्या ये माना जाए समाजवादी पार्टी की सरकार उस अपराधी को नहीं अपने वोट बैंक को बचा रही थी? यूएपीए जैसी धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? बताइए मुझे।
सरकार इस्तीफा दे। सरकार इस्तीफा दे। 2020 में अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं कहा? लगाई अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं कहा? आज हिंदुओं ने हत्या कर दी मुसलमान की, तो सरकार इस्तीफा दे। जब मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की तब कोई सरकार इस्तीफा ना दे। नहीं, 2020 में किसकी सरकार थी? अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे कि योगी जी थे? योगी क्या कर 2020 में जब संतोष की हत्या हुई, सुनिए ना कपिल जी, 2020 में जब 2020 में जब संतोष की हत्या इन जिहादियों ने की, तब इस सरकार से सवाल आपने क्यों नहीं पूछा? ये भाड़ चैनल है, ये सरकार। अरे आप भाड़ प्रवक्ता हैं, और सुन लीजिए मेरी बात, आपका मुंह इससे पहले भी कई चैनलों में बंद कर चुका हूं, यहाँ भी बोल रहा हूं मैं। ये भाड़ प्रवक्ता के लिए यहाँ पे मत करना कपिल श्रीवास्तव। ये भाड़ ये जो हाथ मिलाते हो जाके अतीक के कुत्तों से, ये क्या करते हो? क्या करते हो ये? पूछ पाएंगे कपिल जी, मैंने सवाल पूछा है, सवाल मैंने पूछा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, बार बार पूछ रहा हूं, आगे भी पूछूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? 2020 में जब संतोष की हत्या हुई तब सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा अखिलेश यादव जी ने? बताइए। पत्रकार हो, भाड़ पत्रकार। अरे भाड़ प्रवक्ता हो भाई, शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है कपिल श्रीवास्तव? शर्म नहीं आ रही है? शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी शर्म अगर बची है तो कर लो। हिंदू विरोधियों की साजिश को हम यहाँ नाकाम करेंगे, आप जैसे लोगों को एक्सपोज करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ दो हिंदुओं ने मुसलमान की हत्या की तो सरकार इस्तीफा दे। नहीं, 2020 में जब हत्या की इन जिहादियों ने उसके भाई की, तब कहाँ गायब थी सपा? कहाँ गायब थी सपा? अरे मैं पूछ लिया जो पूछना था, मुझे आपसे पूछना है, इस भाड़ प्रवक्ता से पूछना है, इस दो कौड़ी के भाड़ प्रवक्ता से मुझे पूछना है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कहाँ भाग गए? कहाँ भाग गए? भाग गए। शर्म आ रही है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को? मैंने जब सवाल पूछा, शोएब सिद्दीकी जी, क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी से सरकार से सवाल नहीं पूछा? कानून व्यवस्था के जो भी सवाल थे जो बनते थे, कपिल जी भाग गए। क्या अगर उस समय सख्त कार्रवाई हो जाती अख्तर के ऊपर तो क्या डबल मर्डर आज होता? अपराधियों को पालने का काम किसने किया? क्या सवाल नहीं? क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछना गलत था यहां पर? यह बताइए। नहीं था सवाल, जाहिर सी बात है, एंकर हैं, सबसे सवाल पूछेंगे, मुस्लिम स्कॉलर अपनी तरह पूछेंगे, जो मौजूदा हुकूमत है उससे अलग पूछेंगे, जो माजी हुकूमत थी उससे अलग पूछेंगे। आशीष भाई देखिए, डिबेट आपकी बहुत अहम है। जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया सीतापुर में योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए, तो उस पर डिबेट दूसरा रुख चली गई। देखिए, जो उनके साथ घटना घटित हुई आशीष भाई, वो बिल्कुल गलत हुई। उसके साथ सहानुभूति सबको, पूरे देश को होना चाहिए। उनके दो भाई, पिता मार दिए गए, फिर माँ बेचारी पागल हो गई, खत्म हो गई बेचारी, सबको सहानुभूति है। लेकिन यहाँ पे बात एक आशीष भाई आ रही है कि लाइन ऑर्डर जो होता है उस पर शक की गुंजाइश कहने की घूमती है, इतना सख्ती होने के बाद भी। आप देखिए, यहाँ पर जो कानून है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर देता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री हमारे इतने स्ट्रिक्ट है, इतनी सख्ती से बात करते हैं। शोएब जी, पे इस बात की आ जाती है कि आखिर ये मामला इस तरह कैसे हो गया। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी से कि इस पर बहुत सियासत ना करें। ठीक है, ओके। क्योंकि कानून जो अपने हाथ में ले लिया उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमी रही। उन्होंने कत्ल करके अपने आप को पेश कर दिया। वो बात बताने की बहुत काबिलियत नहीं है कि वो अच्छी बात है। सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सन 2010 में जब इस पूरे मामले की नींव पड़ी, एक हिंदू मुसलमान महिला से बात करता है, सिर्फ इसलिए उसने खुद को गाजी बताते हुए इसकी हत्या कर दी। इस्लाम की दृष्टि से इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? चूंकि आप मुस्लिम स्कॉलर लिख रहे हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। ये मामला शुरू वहीं से हुआ। आशीष भाई लिख नहीं रहा हूँ, खुदा का शुक्र हो, अल्लाह का करम है। ठीक है। देखिए, जो अगर किसी हिंदू औरत से आप बात कर लें या किसी मुस्लिम औरत से बात कर लें, उसको कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ये सब चीजें गलत हैं। जो उस वक्त उन्होंने किया, किसी औरत से बात किया, महिला मुस्लिम औरत से, और उनकी उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया, वो गलत। क्या आप ये यहाँ शोएब जी ये स्वीकार करेंगे या मानते हैं आप कि इस जो कुछ भी आज हम जिसकी चर्चा करें, डबल मर्डर की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले दो हत्याओं की जो बात कर रहे हैं, इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक नाम, वो है अख्तर। क्या वो था या नहीं था? इसकी मुख्य वजह अख्तर है कि नहीं है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उनके पिता की हत्या हो गई थी, उनकी माँ का मामला ऐसा हो गया था, तो अख्तर, जाहिर सी बात है कि उनके अख्तर ने जिस तरह से अंजाम पहुंचाया जेल से निकलने के बाद, तो एक जाहिर सी बात है अगर हमारे पिता और माँ के साथ हो गए, जज्बात में तो इंसान आ ही जाएगा। उन्होंने अपने हिसाब से डिफेंस, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन कानून अपने हाथ में लिया। शोएब जी,
ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर शोएब जी, जी मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, ये देख रहा हूं। दरअसल वो हिंदुओं के घर के बाहर की ये तस्वीर है, उस गांव से, सीतापुर के, जहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि कहीं मुसलमानों की भीड़ इनके घर पर हमला ना कर दे, इसको देखते हुए, मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। हाँ देखिए आशीष भाई, होता क्या है, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो जाहिर सी वो फोर्स पहुंचनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको दूसरा मामला ना हो जाए। होता क्या है, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, सीतापुर में हो गया, जाहिर सी बात सीतापुर लखनऊ से लगा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, 80-85 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ से यहाँ पर, तो जाहिर वहां लगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये भी बता दूं कि कोई ऐसी घटना इंशाल्लाह नहीं होगी, और जाहिर सी बात विवेचना चल रही है, विवेचना में कई राज खुल के सामने आएंगे कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन लड़कों की सहानुभूति, ऐसा नहीं है उनके पिता के साथ हादसा हुआ, उनकी माँ बेचारी खत्म हो गई, माँ के पैरों नीचे जन्नत होती है, बाप जो है जन्नत का दरवाजा होता है, लेकिन उनको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बस मेरी इतनी सी बात गुजारिश है, और मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। और डिबेट को दूसरे रूप में घुमाना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, और मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान के साथ ही मैं हमेशा रहता हूँ। ओके सत्यम जी, आपकी बात नहीं हो पाई थी, बीच में कपिल जी पटर पटर करने लग गए थे, मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। क्या अगर उस बीच में सख्ती हो जाती अख्तर के ऊपर या इन दोनों के ऊपर, तो शायद आज डबल मर्डर ना होता, क्या ये सही है? जी जी बिल्कुल। और अगर जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता जी चले गए हैं, अगर वो चाहते तो बता सकते, उनसे पूछता मैं कि उस समय क्यों नहीं उन्होंने, अगर उनको जैसे जमानत मिल गई थी तो वो क्यों नहीं हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। और फिर हमें लग रहा है उनको दिक्कत इस बात की ज्यादा थी कि झगड़ू जो है अगर मरने वाला होता तो उनको दिक्कत नहीं होती ज्यादा। ठीक है, ओके। सुनील जी, क्या ये सही है कि नाम बदल दें अगर हम, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के जवाब बदल जाएंगे? यही इनकी राजनीति है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से आज सवाल उठाया, सवाल पूछे सरकार से, बिल्कुल पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं, वो भी पूछें, लेकिन 2020 में सवाल उन्होंने क्यों नहीं पूछा जब इन दो मुसलमानों ने एक हिंदू की हत्या की थी? तब अखिलेश यादव जी क्यों नहीं सामने आए थे? ये एक घटना नहीं है, मैं समर्थक नहीं हूं, मैं कानून का प्रोफेसर हूं, कानून पढ़ाता हूं, और उसी के अनुसार मैं चाहता हूं कि देश और प्रदेश चले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का आप इतिहास देख लीजिए जी, वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्षेत्र में भी रोष था, वहां अखिलेश जी जाते हैं। ठीक है, वहीं अच्छा, कुछ समय बाद, हाँ, एक मिनट एक हिंदू की हत्या दादरी के पास चठेड़ा गांव है, और दादरी के पास ही बिसाड़ा है। हिंदू की हत्या मुस्लिम कर देते हैं, उस पर कोई विपक्षी दल का व्यक्ति नहीं बोलता। आप जांच करा लीजिए, शेरू नाम था उस लड़के का। हमें जी, हाँ। तो मैं ये, इनका इतिहास है कि जब किसी मुस्लिम की हत्या होगी, मैं पक्षधर नहीं हूं, मैं नहीं चाहता किसी की हत्या हो, लेकिन जो नैरेटिव ये बनाते हैं मैं उस पर बात कर रहा हूं। और किसी हिंदू की हत्या हो जाए तो उस पर ये नहीं बोलेंगे, और अगर मैं कह रहा हूं कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कर देता है, उसे ये अगर ये लगे कि न्याय बहुत लेट मिलने वाला है, मैं पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं लेट से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं है, ये कानून की परिभाषा है। लेकिन एक चीज मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा, अब चूंकि समय सीमित बचा, मुझे क्लोज करना है, ध्यान आकर्षित करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए, ये उत्तम और अजय की तरह ना जाने कितने भी और ऐसे हिंदू हैं जो पीड़ित हैं इन जिहादियों से, जो इस प्रकार की मामलों में पीड़ित चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। गुजारिश भी आपसे यही है, सलाह भी यही, कैसे तमाम लोगों को ढूंढा जाए, पता किया जाए और इनके एप्लीकेशंस को गंभीरता से लिया जाए, वरना फिर से कोई इस प्रकार की वारदात हो जाएगी तो फिर से हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं चिट्ठी लिखूंगा, और उसमें वो पूरा एक दायरा बनाए, एक टास्क बनाए कि ऐसे जो मामले चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, आगे किसी को भी कानून अपने हाथ में ना लेना पड़े, नौबत ना आए, वो तुरंत त्वरित कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास लेकिन आप समझते हैं कि कानून का जो, ठीक है सर, मेरे पास समय सीमित था। आप सभी का बहुत आभार, आप सभी ने समय दिया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।